हाय एवरीवन, दिस इज राजन चोपड़ा। आज हम एमसीए का डीयू का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूं सारी तरीके जिससे हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसका एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, एग्जाम का सिलेबस, और सिलेबस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल तो बहुत बड़ा दिखता होगा, बट मैं बताऊंगा कितना टाइम लगता है, कितने टाइम पहले कैसे इसको शुरू करना चाहिए हमें, वो सारी डिटेल्स मैं आज बताने वाला हूँ। और अगर किसी को भी एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना नंबर शो कर दूंगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। तुम उस पर कॉल करके और मुझसे गाइडेंस ले सकते हो और कोर्स के बारे में पूछ सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तुम्हें नॉलेज कोर्स के बारे में डीओएमसीए के कोर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज सबको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी एग्जाम की यही होती है, हमें पता लग जाए कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसमें सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास मैथमेटिक्स आती है 120 मार्क्स की, 30 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर तुम ऑलमोस्ट अगर मैथमेटिक्स भी कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। बट एक ही टॉपिक के सहारे नहीं चलेंगे, बाकी भी टॉपिक से हमारे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास इंग्लिश के जिसमें पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, पैसेज होते हैं। फिर लॉजिकल एबिलिटी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके तुम ये वाला टॉपिक कर सकते हो। तुम्हारे 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इतना सा एक आधा मार्क्स भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है 4 मार्क्स की, ये तुम बेसिक से टॉपिक है, खुद भी पढ़ सकते हो, थ्योरी है। मेन मैं यहां पर कराने वाला हूं, अपने कोर्स में कराऊंगा मैं मैथमेटिक्स, तो उसको ध्यान रखना। और नेक्स्ट चलते हैं डीयूएमसी एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, मतलब किस तरह का एग्जाम होता है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब यहां पर पेन पेपर पे तुम्हें नहीं करना होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। मीडियम कैसा होता है, सिर्फ इंग्लिश में होता है। अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, उनको इंग्लिश में प्रिपरेशन करनी होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितनी होती है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चंस 50, मैंने ऊपर भी बता दिया था अभी। नेक्स्ट मेरे पास है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस। तुम्हारे पास कोई मल्टीपल सिलेक्ट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 में से 1 सही। क्या इसमें कोई मेरे पास नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, मेरे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक क्वेश्चन मेरे पास कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क का, जिसमें मेरे पास एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा रॉन्ग है तो ओवरऑल में से 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो फिर 0 मार्क, ठीक है। तो इससे अच्छा यही, अगर तुम्हें श्योरिटी नहीं है एग्जाम में कि ये मेरा क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, चलो तुक्का ही मार देते हैं, तो उसको मत करो, उसको अवॉइड करो। उससे अच्छा ये करो कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है। यही एग्जाम में सारे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखें। या मेन सिलेबस जो मैं कराता हूं, ठीक है, अपने कोर्स में, और वैसे भी मेन सिलेबस जो मैथमेटिक्स का होता है। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट एनी फर्दर गाइडेंस और एनी मोर डिटेल्स, तुम मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हो और फर्दर गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास मैथ के सिलेबस में क्या क्या आता है। फर्स्ट हमारे पास होती है कैलकुलस। अब कैलकुलस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? कैलकुलस में हमारे पास वही एक तो +2 का पूरा सिलेबस होता है, +1 +2 का जो हम पढ़ के आते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। सो हमें पढ़ना है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट मेरे पास जो आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीजें। मतलब ओवरऑल अगर मान के चले तो ज्यादातर कैलकुलस में +2 वाला पार्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर कोई बीए से है, बीएससी से है, तो ये नहीं कि तुम्हारा उसका सिलेबस नहीं आएगा, उसका सिलेबस भी इंक्लूड होता है, आगे आगे देखना। जैसे ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, ये मेरे पास कभी +2 में हमने नहीं पढ़ा, ये न्यू टॉपिक्स आ जाते हैं। क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, ये सारी चीजें मैंने न्यू पढ़नी है। नेक्स्ट एक चीज इसी में बीच में इंक्लूड करी इन्होंने अलग से दी है, सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सीक्वेंस सीरीज भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम नीचे आते जाएंगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे एक टॉपिक होता है जो बच्चों को फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है, वो हमारे पास होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया होता है, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बताया होता है। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम इन्फॉर्म कर सकते हो मुझे। ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस में मेरे पास क्या होता है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है। बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें पता होगा कि मेरे पास कैसे वेक्टर कैलकुलस क्या होती है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये चीजें क्या होती है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें। देखने में बहुत बड़ा सिलेबस लगता है, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा तुम्हें कि 3 महीने सफिशिएंट। अगर 3 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई करते हो तो बहुत ज्यादा होते हैं 3 महीने।
नेक्स्ट मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक आता है, बट एक इसमें टॉपिक ऐसा कि प्लेन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, वो चीजें थोड़ी सी न्यू हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास है मैट्रिसेस ये लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक होता है। इसमें पूछेगा तुमसे ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करो, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इसमें, ठीक है, कवर करने वाले। डायगोनलाइजेशन क्या, डायगोनलाइजेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसका ध्यान रखना। ग्रुप्स एंड रिंग्स, अब तुम क्या करो कि प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता लगेगा ग्रुप्स एंड रिंग्स उतना ज्यादा नहीं आता जितना लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस आती है, ठीक है। रियल एनालिसिस वही है जो मैंने अभी बताई, सीक्वेंस सीरीज और कैलकुलस मिला के। नेक्स्ट मेरे पास रिंग्स आता है, फिर वेक्टर स्पेसिस आता है। वेक्टर स्पेसिस में थोड़ा सा सिलेबस है कि वेक्टर स्पेसिस क्या होते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेसिस क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, एक बार इसे देख लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है रियल सीक्वेंसेस, जैसे मैंने बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज थी, यहाँ पे सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस में मेरे को पढ़ना है कोशी क्राइटेरिया क्या होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़नी होती है। इनफाइनाइट सीरीज मैंने अभी बताया, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में कैलकुलस में काउंट होती है। एक और टॉपिक है इसमें रीमान इंटीग्रल। अब ये रीमान इंटीग्रल सिर्फ एक दिन में हो सकता है, मतलब अगर 4 घंटे तुम इस पर डेडिकेटेड लगाओ और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब रीमान इंटीग्रल का ऐसे समझ के चलो कि यहां से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट मेरे पास कंप्यूटर साइंस में बेसिक्स आता है यार, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और बेसिक यार वेरिएबल ऑपरेटर, ये सारी चीजें खुद भी कर सकते हो। लॉजिकल एबिलिटी वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से कर सकते हो। पूरा टोटल तुम्हें वहां पे गिवन है, 6 में से एक भी नंबर कम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो ये मेरे पास इन टोटल सिलेबस होता है। एट द एंड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर किसी को भी पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए या कोई और फर्दर गाइडेंस चाहिए या पूरा कोर्स चाहिए इस पे बेस, तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, यहां इस नंबर पे इन्फॉर्म मुझे कर सकते हो। देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड टेल यू व्हाट यू शुड डू फर्दर, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दी पूरा कंप्लीट हमने नॉलेज मिल चुकी है कि कंप्लीट एमसीए के सिलेबस में क्या क्या आता है और कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए। अब मैं एक चीज एंड में बता देता हूं कि इसमें से मेन टॉपिक अगर मैथ में कोई चूज करना चाहे तो क्या कर सकता है, उसको रियल एनालिसिस और मेरे पास वेक्टर कैलकुलस करनी ही होगी। रियल प्लस वेक्टर तो मस्ट है, ठीक है। रीमान मैंने बता दिया एक ही लेक्चर का काम है, तो उसको भी कर लेना, और ग्रुप थ्योरी पे अगर तुम उतना नहीं घुसते हो तब भी काम हो जाएगा, तब भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस शॉर्ट वीडियो। सारी इंफॉर्मेशन देनी थी, मुझे लगता है मैंने सारी दे दी है। और ऐसे ही अगर और कोई इंक्वायरी की जरूरत है तो कमेंट कर सकते हो। अगर और डिटेल पूछनी है इसके रिलेटेड कोर्स, ड्यू एमसीए का एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, तो उसके लिए यू कैन कॉल। So that's it for this video. See you in the next video with some other topic.